उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर सबसे पहले बात जहां 30% मुसलमान वोटर्स हैं, जो कि निर्णायक है। ऐसे में किसे कितना मुस्लिम वोट मिला है? एग्जिट पोल के मुताबिक मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया है। अब हम जिन मुस्लिम सीटों की बात करते हैं, फिर चाहे वो सहारनपुर हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, नगीना हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल हो, अमरोहा हो, कुछ हद तक मेरठ भी हो, ये वो सीटें जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन को 87% वोट मिला है। एक तरफा मुसलमानों ने वहां वोट किया है जहां उन्हें इस बात का यकीन हो चले कि इंडिया अलायंस मजबूत हो, बीजेपी कमजोर हो, एनडीए कमजोर हो, उनकी सरकार बने। जबकि एनडीए को 1% वोट मुसलमानों को मिला है। बीएसपी की बात करें तो 4% और अन्य को 8% मुस्लिम वोट का बिखराव जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लेकिन एक मुश्त वोट अगर कहीं पर गया है तो वो इंडिया अलायंस को गया है। बात यादव वोट की भी कर लेते हैं। यादव वोट जो कि पारंपरिक तौर पे कहा जाता है कि ये तो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। यादवों ने कहां वोट किया है, ये तस्वीर भी आपके सामने है। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में यादव किधर है, तस्वीर आपके सामने। 69% यादव वोटर इंडिया अलायंस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 23% यादव एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। यानी कंसोलिडेशन इंडिया अलायंस के साथ ज्यादा है, लेकिन कुछ हद तक इसमें फेरबदली हुई। 23% यादव वोट एनडीए के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। हम एक एक सीट पर बात करेंगे। देखिए, रामपुर की भी बात होगी, आजमगढ़ की भी बात होगी जहां से धर्मेंद्र यादव मैदान में, मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो जहां से खुद अखिलेश यादव और डिंपल यादव चुनावी मैदान में। लेकिन सबसे पहले बात हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की। एक तरीके से बड़ा क्लियर विशाल दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों ने एक मुश्त वहां वोट किया जहां उन्हें इस बात का यकीन हो कि इंडिया अलायंस का हाथ मजबूत करना है, एनडीए को कमजोर करना है। इसमें कोई शक शुबा पहले भी नहीं थी। मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके की पहले से बात कही जा रही थी कि इंडिया अलायंस के साथ इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके मन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं था। इंडिया टीवी ने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि इस बार जो कंसोलिडेशन दिखा है मुस्लिम मतदाताओं में वो बिल्कुल साफ दिखा है और बहुजन समाज पार्टी, AIMIM या किसी भी अदर्स कैंडिडेट की तरफ मुस्लिम जो मतदाता है उनका रुझान नहीं गया है। और इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है जो कि पर्टिकुलर आंकड़ों के साथ आया है वो दिखाता है कि किस तरीके से 87% जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने इंडिया अलायंस की तरफ अपना रुख किया है। यही वजह है कि मुस्लिम बाहुल्य उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हो, पूर्वांचल की सीटें हो, कंसोलिडेशन के साथ मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बात करना चाहती हूं। अभी कल ही हम एग्जिट पोल का उत्तर प्रदेश का एक सीट का आकलन कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। कैराना सीट अब इकरा हसन जो कि चुनावी मैदान में है वो यहां से पीछे चल रही है, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है। जबकि अगर हम कैराना सीट की बात करें तो रीजन वाइज कास्ट डोमिनेंस में, रिलीजन डोमिनेंस में तो यहां पर मुस्लिम मतदाता दिखाई देते हैं, फिर भी इकरा हसन पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या? मीनाक्षी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इकरा हसन का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड राजनीतिक है। दूसरी बात यह है कि महिला होने के नाते वो मुखर संवाद भी करती हैं और लोगों के साथ 1-to-1 कनेक्ट भी करती हैं। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, इकरा हसन के भाई हैं। ऐसे में उनका जो भूमि ग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है, वो अपने आप में उनको मजबूत करता है। और ऐसे में जो कॉम्बिनेशन आता है कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ। जी मीनाक्षी जी, चलिए मैं विशाल दोबारा आपके पास आऊंगी। एक बार कुछ और कास्ट की बात कर ले, कुछ और जातियों की बात कर ले। बात दलित वोट की करते हैं। दलित वोट में भी जाटव वोट, इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में 65% जाटव वोट मायावती को ही पड़ा है। इंडिया अलायंस है, यानी कि एक बिखराव दिखाई दे रहा है। 65% मायावती के साथ, उसके बाद इंडिया अलायंस के साथ 16%, जबकि एनडीए के पास मात्र 8% जाटव वोट है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के गैर जाटव वोट की बात करते हैं तो फिर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि
जाटवों के अलावा बाकी के दलितों का वोटिंग पैटर्न कुछ और कहता है। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में अन्य दलित वोटर मायावती के खेमे में सबसे ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 40% अन्य दलित जो है वो बीएसपी के साथ है, 29% बीजेपी और 28% इंडिया अलायंस के साथ। अच्छा, ये जो वोट बैंक है 40% बीएसपी के साथ है, लेकिन इसके बाद मामला 50-50 का हो जाता है। 29% एनडीए, 28% इंडिया अलायंस के साथ ये दिखाई देता है।